करना होगा, शामिल करना होगा। बंगाल टाइगर अजीत महतो को रिहा करो, टाइगर अजीत महतो को रिहा करो। रेल जगह सफल करो, रेल जगह सफल करो। उर्मी एकता जिंदाबाद, उर्मी एकता जिंदाबाद। को एसटी में शामिल करना होगा, राजधानी और भैया नहीं रुकता तो भी नहीं रहता है तो रुकता है। सब है कोई नहीं है। तो नहीं कर ले आदिवासी सूची में शामिल करो, हमारी मांगे जज। केंद्र सरकार आपकी मनमानी नहीं चलेगी, सरकार अपनी मनमानी नहीं चलेगी। उनको अधिकार देना होगा। थोड़ा नीचे नीचे लोग अपने मांग को कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर के ये कार्य किया गया है। हम लोग लगातार इन लोग पर नज़र बनाए हैं। हमारे अधिकारीगण यहाँ पर तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात है।
पुलिस फोर्स भी तैनात है। अभी तक आप देख सकते हैं किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति को नुकसान अभी नहीं किया गया है, क्योंकि लगातार हम लोग बात करते हैं, बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर उपस्थित इसलिए हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, मजिस्ट्रेट हैं। हम लोग का एक ही प्रयास है कि जल्द से जल्द इनके जो मांग के एवज में जो ट्रेन रोके हैं उन ट्रेनों को बहाल हम लोग करें। कितना ट्रेन? अभी तक किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग के मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं और हम लोग इनके नेतागण लोगों से भी बात कर रहे हैं। उनके द्वारा समय की मांग की जा रही है कि हम लोगों के बड़े नेतागण आ रहे हैं और उनके आने के बाद हम लोग ये कार्यक्रम को वापस ले लेंगे। तो इसी संदर्भ में लगातार हम लोग वार्ता कर ही रहे हैं। हमारे डीएसपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब लगातार लगे हुए हैं। हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था के साथ ये खत्म नहीं चाह रहे। राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई 3 घंटे ट्रेन तो देख ही रहे हैं, रुका हुआ है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। रद्द भी किया गया। रद्द के संदर्भ में आप स्टेशन मास्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। जो पैसेंजर है, जो सवारी है, उसकी सुरक्षा को पैसेंजर के संदर्भ में हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्षति अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र है तो लोग अपनी मांग को रखते हैं संवैधानिक तरीके से। हम लोग का प्रयास रहता है, जब मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी के रूप में हम लोग का प्रयास रहता है कि हर हाल में हम लोग यहाँ पर भगदड़ का माहौल नहीं होने दें, अप्रिय घटना नहीं घटे, शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनी रहे। थैंक यू। ठीक है। क्या आप लोग हम लोग का मांग है, आज की मांग रही है, हम लोग का 75 साल हो गया। कुणबी महतो 1950 के पूर्व आदिवासी सूची में सूचीबद्ध था, लेकिन भारत सरकार ने आज संवैधानिक तौर पर कुणबी महतो को आदिवासी सूची से वंचित कर दिया, हटा दिया। हमारे पूर्वज वर्षों से मांग रही है कि हमको आदिवासी थे, इसलिए आदिवासी में हमको शामिल किया जाए। जब भारत सरकार नहीं सुना, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के तमाम कुर्मी महतो ने तय किया कि हम लोगों की मांग ऐसे नहीं मिलेगी जब तक हम लोग जोरदार आंदोलन नहीं करेंगे। उसी के तहत में आज तीनों राज्यों में 100 स्टेशन में रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत में चंद्रपुरा भी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। और इस ट्रेलर के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो मांग है उसमें विचार करके भारत सरकार तत्काल इसमें विचार करे और नेगोशिएशन करके हम लोग को सॉर्ट आउट करे। हम कहना चाहते हैं जो कुणबी महतो है, आप देखे हुए किसी का खतियानी होता है 1908 से बाप दादा का मिला हुआ है, तो कल दिन कह दीजिएगा कि इसका खतियानी आपका खत्म हो गया। अगर कोई रोड अगर नोटिफिकेशन करता है, बनता है, रेल बनता है, रोड बनता है, तो उसमें अधिग्रहण करने के पहले नोटिफिकेशन किया जाता है। हम लोग को कुणबी महतो को हटाया, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एक हटा दिया गया है। अगर नोटिफिकेशन है तो भारत सरकार दिखाए कि इसके कारण आपको हटाया है। हम लोग अभी कुणबी महतो लोग, आप देखे होंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट हुआ। आज किसके कारण, क्या पढ़ने में क्या हमारे कुणबी के लोग क्या कमजोर है क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के कुणबी के लोगों को कहीं जगह नहीं दिया जाता है। इसलिए बाध्य होकर आज नौजवान लड़का, बुजुर्ग लोग, माल बहन लोग भी आज ट्रैक में आने का मजबूर हुआ है। और हम लोग बाध्य कर देंगे हम लोग को जो मांग है उस मांग को देने के लिए। पूछिए ज़्यादा भी मत। मांग आज से नहीं, 70 वर्षों से यह पुराना मांग है, वो आज हमेशा चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और पूरा समाज को काफ़ी नुकसान हो रहा है और हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आज भी हम लोग GST एक्ट में हम लोग आते हैं, हमारा से रहे। एक बार डिमांड रहा राज्य सरकार में भी, एक बार आवाज़ उठा
बंगाल और उड़ीसा तीनों स्टेट में सभी जगह पर समाज से और पूरा रेल परिचालन आज बाधित है। और अभी तक जैसा सरकार है राज्य सरकार की अभी तक वार्ता के लिए भी कोई पहल नहीं किया, कितना हरदर्मिता है। और हम चुनौती देते हैं जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक ठोस पहल नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर रेल टेका के साथ हम लोग 24 घंटे अनिश्चितकालीन तक हम लोग यहाँ जाम करके रखेंगे जब तक ठोस वार्ता नहीं होगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की सबसे पहले जवाबदेही है कि हम लोग हमारा भाषा भी 8वीं अनुसूची से हटा गया, उसे भी शामिल करने का डिमांड रखा गया। आज इसलिए भाषा के साथ साथ हम लोगों का संस्कृति, हम लोगों का पहचान को भी समाप्त करने का प्रयास कर रहा है सरकार। उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में था वो हम लोगों को नुकसान दिया है और हम लोग पूरे समाज को इतना बड़ा धक्का लगा है कि आज सब लोग आंदोलन और उग्र आंदोलन के लिए सब लोग सड़क पर हैं। हम लोग देश के आज़ादी से लेकर झारखंड अलग होने तक सैकड़ों हजारों हमारे कुर्मी समाज के हमारे नेता लोग शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन पर इतना ताकत, इतना दम है कि आने वाले समय में कोई भी चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव यदि कुर्मी का मार्ग पूरा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग सत्ता से भी हटाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। और फिर से कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए फिर से सूचीबद्ध करें। और कुर्मी अब ब्रिटिश भारत में जब कुर्मी आदिवासी थे, गैर सरकारी मानती है कि ब्रिटिश भारत में कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी थे, तो आज़ाद भारत में फिर कुर्मी किस तरह से ये गैर सरकारी किस तरह से होगी। आज कुर्मी यहाँ के पहले भी आदिवासी थे, आज भी हैं और राजेश कुमार जी कि सरकार बहुत सारे सरकार का नोटिफिकेशन है, कई जजमेंट है, कई प्रूफ है कि यहाँ के कुर्मी अनुसूचित जनजाति के लिए डिजर्व करती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जो कुर्मी है, जो टोटमिक कुर्मी है, जो गोष्ठीधारी है, निश्चित रूप से इसको फिर से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करें। आंदोलन का स्वरूप अब कैसा रहेगा? आंदोलन का स्वरूप अगर सरकार के तरफ से ठोस पहल नहीं होती है, सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता, तो इसे भी उग्र आंदोलन होगा।